धन की देवी कहे जाने वाली माता लक्ष्मी देवी क्या केवल सोना चांदी ही देती हैं? या उनके पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? क्या जैन और हिंदू धर्म की लक्ष्मी एक ही है? आखिर माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कब हुई और क्यों उन्हें धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माना जाता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे हिंदू और जैन दोनों परंपराओं में माता लक्ष्मी का रहस्य। सदियों से भारत भूमि में माता लक्ष्मी देवी को धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता रहा है। दीपों की रोशनी हो, भक्ति का वातावरण हो या किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत, माता लक्ष्मी का स्मरण सबसे पहले किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की तरह जैन धर्म में भी माता लक्ष्मी का विशेष स्थान बताया गया है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में भी लक्ष्मी जी का वर्णन मिलता है। जैन परंपरा में माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य, सौंदर्य और शुभता की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इतना ही नहीं, भारत के अनेक प्राचीन जैन मंदिरों में आज भी लक्ष्मी जी की अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। खजुराहो मंदिर समूह, देवगढ़ जैन मंदिर, ओसिया जैन मंदिर, कुंभारिया जैन मंदिर और दिलवाड़ा जैन मंदिर जैसे अनेक तीर्थों में माता लक्ष्मी की दिव्य मूर्तियां स्थापित है। जैन मूर्तिकला में लक्ष्मी जी का चित्रण लगभग 9वीं शताब्दी के बाद विशेष रूप से दिखाई देने लगता है। ये दर्शाता है कि जैन संस्कृति में भी माता लक्ष्मी के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कब हुई? आइए सबसे पहले जानते हैं जैन धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी का दिव्य रहस्य। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप अवश्य कीजिए। एक बार जब माता मरुदेवा गहरी निद्रा में थी, तब ज्येष्ठ वद चतुर्थी के पावन दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उन्होंने एक साथ 14 दिव्य स्वप्नों के दर्शन किए। ये 14 महामंगल स्वप्न थे। वृषभ, विशाल हाथी, केशरी सिंह, माता लक्ष्मी देवी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, महाध्वज, कलश, कमलों से भरा पद्म सरोवर, क्षीर सागर, दिव्य देव विमान, रत्नों की विशाल राशि और निर्धूम अग्नि। उसी पावन क्षण भगवान ऋषभदेव का जीव सर्वार्थ सिद्ध देवलोक से चवकर माता मरुदेवा के गर्भ में अवतरित हुआ। इन 14 दिव्य स्वप्नों में चौथा स्वप्न था माता लक्ष्मी देवी का। जैन शास्त्रों में इस स्वप्न का अत्यंत गहरा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के दर्शन इस बात का संकेत है कि आने वाला दिव्य जीव अपार ऐश्वर्य का उपभोग करेगा और वार्षिक दान देकर अंततः तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा। जैन परंपरा के अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में होता है और जब भी कोई तीर्थंकर अपनी माता के गर्भ में अवतरित होते हैं, तब उनकी माता को यही 14 महामंगल स्वप्न दिखाई देते हैं। इसीलिए क्योंकि माता मरुदेवा ने स्वप्न में लक्ष्मी जी के दर्शन किए थे। जैन दर्शन के अनुसार माता लक्ष्मी का अस्तित्व अनादि काल से माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में सच्ची लक्ष्मी केवल धन संपत्ति नहीं मानी गई, बल्कि सच्ची लक्ष्मी है सच्चरित्रता, दान, संयम और पुण्य। इन्हीं को आध्यात्मिक लक्ष्मी कहा गया है। जहां सदाचार होता है, जहां धर्म, दया और संस्कारों का वास होता है, वहीं माता लक्ष्मी देवी की कृपा स्थिर रहती है। वहीं हिंदू धर्म में भी माता लक्ष्मी देवी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है और उनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार वर्णित की गई है। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में धीरे धीरे देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी। देवलोक निराशा में डूब गया। देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत चिंतित हो उठे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु बोले, यदि अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। भगवान की आज्ञा मिलते ही देव और असुर दोनों समुद्र मंथन की तैयारी में जुट गए। विशाल मंदाराचल पर्वत को मथानी बनाया गया
और दिव्य वासुकी नाग को रस्सी के रूप में पकड़ा गया। एक ओर देवता खड़े थे और दूसरी ओर असुर। धीरे धीरे क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ। समुद्र की विशाल लहरें आकाश तक उठने लगी। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, कल्पवृक्ष और अनेक दिव्य रत्न। इसके बाद क्षीर सागर के मध्य से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों दिशाएं उस दिव्य आभा से जगमगा उठीं और तभी स्वर्ण के समान तेजस्वी कांति कमल पर विराजमान, चार भुजाओं वाली दिव्य स्वरूप धारण किए माता लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद और उत्साह से भर उठा। देवता और असुर सभी उनकी अलौकिक सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवराज इंद्र ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महालक्ष्मी की स्तुति की। चंदन, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित कर उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः। माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने देवताओं को सुख, समृद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से देवताओं की शक्तियां पुनः जागृत हो गई। देवलोक में फिर से समृद्धि और वैभव लौट आया। तभी से माता लक्ष्मी देवी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। धन तो केवल क्षणिक होता है, लेकिन सदाचार और पुण्य रूपी लक्ष्मी ही जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती है। सिर्फ धन संपत्ति का नाम ही लक्ष्मी नहीं है। जहां सदाचार हो, जहां संस्कार हो, जहां दया और दान का भाव हो, जहां विनम्रता और धर्म का पालन होता हो, वही माता लक्ष्मी देवी का वास्तविक वास होता है। लेकिन जिस घर में प्रतिदिन कलह होता हो, जहां असत्य बोला जाता हो, जहां अहंकार और लोभ का निवास हो, वहां माता लक्ष्मी की कृपा अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रिय है शांति, सदाचार, भक्ति और पवित्रता। इसलिए यदि जीवन में सच्ची लक्ष्मी चाहिए तो केवल धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और पुण्य भी कमाने होंगे। यदि आपको माता लक्ष्मी की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, हाइप और शेयर अवश्य करें।